नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो लोए सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 20, 21 और 22 सचित, अचित और मिश्र, इन 3 तरह के पदार्थों के संबंध में जो मैं और मेरे पने की बुद्धि भूत, वर्तमान और भविष्य काल में पनपती है, वही अप्रतिबुद्धता का चिन्ह है। ऐसी चर्चा अपनी कल चल रही थी। गाथा और गाथा का जो अर्थ था वो हमने कल देखा था। टीका की चर्चा भी करना है। उससे पहले अपन एक बार पुनः इन तीनों गाथाओं को पढ़ते हैं, फिर यहाँ टीका का आगे उसकी चर्चा करेंगे। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सं मे अत्थि मम एदम अन्नं जं परदव्वम् सच्चित्ता चित्त में संवा आसि मम पुव्वमेदम् एदस्स अहमपि आसि पुव्वं हि हो हि पुणो ममेदम् एदस्स अहमपि होस्सामि एयं तु असद्भूतम् आद्वियप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो न करेदि दुतम् असम्मूढो। चलिए अनुवाद पढ़िए। मैं ये अब देखिए इस गाथा में, गाथा की टीका में
एक दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत को ही इस पूरे कर्म और नौ कर्म पर घटा दिया है। ये पीछे वाली लाइट बंद कर दीजिए, हो जाए तो, वो पीछे जो जल रही है। इसमें ऐसा कहते हैं कि हम लोग जब अग्नि को देखते हैं तो अग्नि कैसे जली, अग्नि का कोई ना कोई ईंधन रहा होगा ना जिससे वो प्रज्वलित होती है। तो ईंधन और अग्नि हम अनादि काल से, मतलब जब से भी हम जलते हुए देखते हुए आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ईंधन और अग्नि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जो अग्नि है वही ईंधन है, जो ईंधन है वही अग्नि है। ईंधन की अग्नि पूर्व काल में थी, ईंधन की अग्नि वर्तमान में है और ईंधन की अग्नि भविष्य में रहने वाली है। मतलब हम कभी भी किसी भी समय किसी काल अग्नि और ईंधन को आपस में भिन्न भिन्न जुदा देखने की दृष्टि रखते ही नहीं है। लेकिन वो जब हम कोई समझदार व्यक्ति हो वो इस बात को समझ सकता है कि अग्नि और ईंधन भिन्न भिन्न है। जैसे कंडे से आग जली तो कंडा अलग चीज है लेकिन अग्नि अलग चीज है। और हमें ये भी मालूम है, हमने छठवीं गाथा की टीका में पढ़ा था, दाह कृत अशुद्धता दहन में नहीं आती। याद है कि नहीं ये वाली लाइन? उस समय ये वाला पूरा का पूरा प्रकरण अग्नि और ईंधन से ही समझाया था। दाह किसको बोलते हैं? जो जलता है। और दहन किसको बोलते हैं? जो जल रहा है ना, जिसके माध्यम से चीजें जलती हैं वो दाह है। और जो स्वयं प्रज्वलन है वो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। अब दाह मान के चलो कंडा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे सिगड़ी पे बनाओ, चाहे कोयले पे बनाओ, जो भी अग्नि, हम जब रोटी बनाते हैं तो हमें कुछ अंतर लगता है क्या? कि कंडे की रोटी पहले बनती थी ना, कंडे की बाटियां बनती थी। अब वो कंडा भी मान के चलो किस तरह से बन के आया हो, कोई बता सकता है? किसी ने तो सार में से उठाया हो, किसी ने सड़क पर से उठाया हो, तो सड़क पे से कंडा उठाया हो तो पता चल रहा धूल मिट्टी भी आ गई हो, और वहीं पर कोई और गंदगी पूर्व में पड़ी हो, कुत्ते बिल्ली भी कुछ छिच्ची पोटी कर गए हो, है ना, और थोड़ा सा उसका भी अंश यदि बटोर के ले आए हो और वो भी कंडे में थोप दें और कंडा थुप जाए और उसके बाद फिर उसकी अग्नि जलाएं, तो कोई को पहले विकल्प ही खड़ा नहीं होता था कि दाह अलग चीज है और दहन अलग चीज है। आज भी हम लोगों को कोई समस्या होती है, अब चलो कंडा वंडा तो चले गए, पुराने जमाने की बात है। अभी हमें लगता है कि एचपी की गैस की टंकी है कि इंडियन की है कि भारत गैस की है, और कहाँ से रिफाइन होकर, मतलब कहाँ से ये बन के आ रही है, किस प्रोसेस से बन रही है ना। ये मत समझना कि यदि लोग कहते हैं ना कंडा अपवित्र है तो एलपीजी कोई पवित्र हो, इस गलतफहमी में मत रहना, है ना। एलपीजी को यदि हम उसकी प्रोसेसिंग और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा ये तो उससे भी ज्यादा अपवित्र है। लेकिन हमें कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस भेद विज्ञान को की दृष्टि हमारे पास रहती है। और वो भेद विज्ञान की दृष्टि क्या है? कि अग्नि अलग है और ईंधन अलग है। ईंधन की अग्नि नहीं होती और अग्नि का कभी ईंधन नहीं होता। और ये अनादि काल से ये भेद, ये भिन्नता, ये सदा सदा से बना हुआ है, कभी दोनों एक दूसरे रूप होने वाले नहीं है। बस इस एक उदाहरण को ही इस पूरे की पूरी टीका में घटाया है। टीका है, लग तो रही है बड़ी, लेकिन उसका भाव यदि हम इस मूल कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसी चीज को बताएंगे कि ये कर्म और नौ कर्म ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में झलकते हुए ये कर्म और नौ कर्म बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं। ज्ञान अलग है और कर्म और नौ कर्म अलग है। जैसे हमें वहां एक भ्रम होता है कि अग्नि और ईंधन एक है, ऐसे ही यहाँ हमें एक भ्रम होता है कि कर्म, नौ कर्म और ज्ञान दोनों एक हैं। और मेरी सत्ता, मेरी हस्ती किससे है? कर्म और नौ कर्म से है। तो जैसे एक बालक हो, वो कभी अग्नि और ईंधन को भिन्न नहीं देख पाता, ऐसे ही बाल बुद्धि मिथ्या दृष्टि मूढ़ अज्ञानी जन अप्रतिबुद्ध ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले कर्म और नौ कर्म को भिन्न भिन्न नहीं देख पाते। और जो इस भेद को जान जाता है, ज्ञान की और कर्म नौ कर्म की भिन्नता को जो पहचान जाता है, वही व्यक्ति प्रतिबुद्ध हो जाता है। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने का। कितनी सरल बात है ना? सरल है?
कितना सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। आईने को अलग देखना है, आईने में झलकने वाले पदार्थों को अलग देखना है, अग्नि को अलग देखना है और ईंधन को अलग देखना है। समझ में आया? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, मिले हैं ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कब से मिले हुए हैं साथ में? अनादि से ही है। अब पानी दो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन जिसके पास वो भेद दृष्टि नहीं है वो तो कुछ मानते ही नहीं है, उसको तो ये विकल्प ही नहीं आता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है। उसे तो सब दोनों एक में एक ही लगते हैं कि जहां ऑक्सीजन की सत्ता है वहीं हाइड्रोजन की सत्ता है, जो हाइड्रोजन है वही ऑक्सीजन है। अब देखो कितने कमाल की बात है, हाइड्रोजन का गुणधर्म अलग है, ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग है। ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन रूप नहीं होती, हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन रूप नहीं होता। हाइड्रोजन जलता है ना, जलता है, और ऑक्सीजन जलाती है। ऑक्सीजन है ना वो जलाने का ही काम करती है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन काय का काम करता है? जलने का काम करता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बुझाने का काम करने लगते हैं दोनों ही अपना अपना काम छोड़ देते हैं। वो जलने का काम करता है, एक जलाने का काम करता है, लेकिन मिलने के बाद विपरीत परिणमन करने लगे। समझ में आया ना? ऐसे ही ना कर्म राग देश करते हैं, मतलब ना पुद्गल राग देश करता है ना जीव राग देश करता है। जीव का गुण धर्म राग देश करना नहीं है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, ज्ञान, दर्शन। और पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो ये राग देश कहां से आ गया? ये राग देश करना तो ना पुद्गल का काम है और राग देश करना ना जीव का काम है। तो फिर ये राग देश कौन करने लगता है? कि दोनों के काम नहीं है, ये ना पुद्गल का काम है। हालांकि एक दृष्टि ऐसी है समय सार की जो ये कहेगी कि राग किसका? पुद्गल का। क्यों? क्योंकि पुद्गल के अवलंबन से हुआ, लेकिन वो पुद्गल का गुणधर्म नहीं है, पुद्गल का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल का लक्षण तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है और जीव का लक्षण ज्ञान, दर्शन है। तो ये राग देश कहां से पैदा हो रहा है? कहते हैं दोनों के मिलने के बाद होने वाला वैभाविक परिणमन। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद होने वाले वैभाविक परिणमन में आग बुझाने का काम करने लगती है, जलाने का काम बंद कर देती है। ऐसा ये वैभाविक परिणमन अनादिकाल से चल रहा है। तो यही अपन को इन दोनों भिन्न भिन्न चीजों को एक मानने की मान्यता को तिलांजलि देना है यदि प्रतिबुद्ध होना है। तो जब हम समझदार बन जाते हैं, प्रयोगशाला के भीतर जब ऑक्सीजन को हम भिन्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन को अलग देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में उनकी भिन्नता स्पष्ट भाषित हो जाती है। और जब हम पानी को संयोगी अवस्था में देखते हैं तब भी हमें इस बात का दृढ़ श्रद्धान रहता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिली जुली अवस्थाएं हैं, दोनों का गुणधर्म अलग है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपस में दोनों मिल गए हैं और इस तरह का विपरीत परिणमन कर रहे हैं। श्रद्धान अब हमारा अडोल हो गया है ना, जब हमने उनकी वास्तविकता को समझ लिया है। तो ऐसे ही आप लोगों को पता होगा एक लाइन आती है, बाबूजी की पंक्तियां हैं, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। क्या कहते हैं? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक। कौन है विज्ञान नगर का असली वैज्ञानिक? विज्ञान नगर का वास्तविक वैज्ञानिक केवल ज्ञानी के लिए कहा है कि जिनकी केवल्य कला में उमड़ पड़ा। केवल ज्ञान की कला में क्या उमड़ पड़ा है? पूरे विश्व का वैभव। और पूरे विश्व का वैभव की संज्ञा किसको दी? सारे छह के छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वे अपनी मिली जुली अवस्थाओं के साथ उनके भूतकालीन परिणमन, उनका भविष्यकालीन परिणमन और ऐसा अनादि अनंत त्रैकाली परिणमन एक समय के ज्ञान में आ रहा है। लेकिन देखो वो वैज्ञानिक जो हैं, असली वैज्ञानिक क्या हैं? जिनकी ज्ञान कला में पूरा विश्व जो गेय है वो एक साथ एक जैसा मिला हुआ दिख रहा है। कोई यदि स्थूल दृष्टि वाला अप्रतिबुद्ध हो तो वो तो अंतर ही नहीं कर पाएगा। और हमारे आचार्यों ने भी इस तरह के प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि अरहंत भगवान सर्वगत हैं। क्या होता है सर्वगत? केवल ज्ञानी सर्वगत हैं। सर्वगत समझते हैं? सर्वगत कहते हैं ब्रह्म को। जैसे क्या नाम था वो, प्रहलाद था ना,
तो कहते सब जगह भगवान है, इस पत्थर में भगवान है, इस खंबे में भगवान है, सब जगह भगवान है। क्यों? क्योंकि एक मान्यता है वहां पर। सर्व जो ब्रह्मद्वैतवादी मत होता है, जो सर्वव्यापक ब्रह्म को मानते हैं, है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, तो इन्हें ही बोलते हैं सर्वगत। जो सब में चला जाए वो कहलाता है सर्वगत। तो जैनों ने भी कहा हाँ ठीक है, हमारे केवली भी सर्वगत हैं, लेकिन कैसे सर्वगत हैं? सारे विश्व को अपने ज्ञान में समेट लेते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? सर्वगत। लेकिन उसी समय कहते हैं कथनचित सर्वगत हैं, कथनचित असर्वगत हैं। तो असर्वगत कैसे हैं? ज्ञेयों रूप परिणमित होकर ज्ञेय के ज्ञाता नहीं बनते, बल्कि ज्ञान रूप परिणमित होकर ही संपूर्ण ज्ञेयों को अपने ज्ञान में समेट लेते हैं। चूंकि पूरे ज्ञेय उनके ज्ञान में सिमट गए, इसलिए वो सर्वगत हैं, लेकिन वो ज्ञेयों से तन्मय नहीं हुए, इसलिए क्या है? असर्वगत हैं। अब ये भिन्नता केवल ज्ञानी की कितने काल तक रहने वाली है? अनंत काल तक रहेगी ना। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता निरंतर ऐसी की ऐसी बनी रहने वाली है। जो काम हमारे केवल ज्ञानी कर रहे हैं, हमारे परम आराध्य कर रहे हैं, तो यदि हम उनके लघुनंदन हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके पथानुगामी हैं, तो ऐसी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती कि जैसी ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता उनकी निरंतर सदाकाल बनी हुई है, ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय के विभाग से युक्त हमारी परिणति भी बनी रहे। यह हमारा काम, हमारा दायित्व तो नहीं बनता। फिर कहते हैं ना, कौन है असली वैज्ञानिक? वे हैं केवल ज्ञानी। और फिर उसी समय बाबूजी क्या लाइन लिखते हैं, क्या कहते हैं? पर चिन्मयता को आंच नहीं वाली लाइन है? हाँ हाँ बोलिए आप आगे। हाँ, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, है ना। अतएव प्रदीप प्रत्येक के लिए मैं मना रहा दीपावलियां, ऐसी करके लाइन आती है ना। तो तुम लेकिन कैसे हो, जिसके ज्ञान में पूरे विश्व का वैभव झलक गया, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने तो अपने आप को उससे अति विरक्त देखा। और इस तरह से अपने आप को अति विरक्त देखना, ये आपकी वैज्ञानिकता का प्रमाण है। और यदि आपके अंदर ये समझ पैदा नहीं हो रही, कर्म और नौकर्म ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं, लेकिन ज्ञान के ज्ञेय बनते हुए कर्म और नौकर्म यही मैं हूं, इस रूप ही मेरी परिणति है, इससे भिन्न मैं नहीं हूं, जब तक ऐसी मान्यता चलती रहेगी तब तक मैं अप्रतिबुद्ध बना रहूंगा। अभी ये बताओ, ये उदाहरण समझ में आ गए क्या नहीं? दो उदाहरण अपन ने मूल रूप से दिए, एक दर्पण का और एक दर्पण में झलकने वाले पदार्थों का, और दूसरा एक ईंधन का और अग्नि का। अग्नि और ईंधन भिन्न है, दर्पण और दर्पण में झलकने वाले पदार्थ भिन्न हैं, लेकिन दर्पण में झलकते हुए पदार्थों को दर्पण का ही मान लेना, दर्पण ही उस पदार्थों रूप हो गया है, ऐसा मान लेना, ये अप्रतिबुद्धता है। ईंधन और अग्नि अलग अलग हैं। ईंधन के संयोग से अग्नि प्रज्वलित होते हुए देखी जाती है, लेकिन ईंधन का तत्व अलग है, अग्नि का तत्व अलग है। आप कंडे को छुओगे आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अग्नि को छुओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। हम कंडे को छू लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। कोयले को छू लेते हैं, कोयला ईंधन है, लेकिन प्रज्वलित कोयला, जो कोयले के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हुई, आप उस अग्नि को नहीं छी सकते। क्यों? अभी भी छी लो, क्यों नहीं छी पा रहे आप? क्योंकि हमारा दोनों की भिन्नता का श्रद्धान है। ईंधन अलग है और कोयला वो ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। बस इतना ही विभाग करना है। ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है। कर्म और नौकर्म ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय है, लेकिन हमने उस कर्म और नौकर्म रूपी ज्ञेय को क्या मान लिया? उसे ज्ञान मान लिया। अब ये कर्म नौकर्म रूपी ज्ञेय कितने प्रकार का है? इस गाथा से बोलो। सचित्त, अचित्त और मिश्र, है ना। सचित्त किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र आदि को। अचित्त किसे कहते हैं? दुकान बंगला गाड़ी मोटर घर परिवार घर आदि को। और मिश्र किसे कहते हैं? गांव नगर देश इत्यादि को। क्योंकि जहां पर सचित्त और अचित्त मिलके रहते हैं, जैसे भारत किसका नाम है? सचित्त और अचित्त अवस्था का नाम है भारत। सचित्त और अचित्त अवस्था का नाम है मध्य प्रदेश। सचित्त अचित्त अवस्था का नाम है भोपाल। भोपाल में सड़कें भी हैं, फ्लाईओवर भी है, इमारतें भी हैं, और भोपाल में भोपाल वासी भी हैं।
जब दोनों अचित्त और सचित्त मिल जाते हैं तो भोपाल नगर क्या कहलाने लगेगा? सचित्ता चित्त मिश्र। हाँ मिश्र है ना, सही कह रहे हैं आप, सचित्ता चित्त कहलाए। अब ये देखो इन तीनों जगहों पर मैं और मेरी पने की मान्यता कैसी चलती है। मेरा भोपाल, मेरा भारत, मैं मध्य प्रदेशी, है ना, मेरा गुजरात, मेरा महाराष्ट्र। अब इसमें मैं और मेरा कहां पर चल रहा है? सचित्त चित्त में। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब क्या चल रहा है? कहां पर चल रहा है? ये अचित्त में। और क्योंकि जो भी इज्जत है वो किसके बल पर है? या तो आप धनपति हो उसके बल पर है, या आप रूपवान हो उसके बल पर है। इन्हीं तो है ना, 8 है ना कारण, अभिमान के 8 आश्रय है ना। अष्टावाश्रित्य मानत्वम, इसमय माहुर्गतस्मया। 8 आश्रयों से क्या पैदा होता है? अभिमान पैदा होता है। कहां पढ़ी अपन ने ये लाइन? समंत भद्राचार्य की पंक्ति है ना, 8 मद है ना, ज्ञानम पूजाम बलम जातिम, क्या ऐसी, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। ये 8 जाति के आधार से, कुल के आधार से, बल के आधार से, इससे जो मान पैदा होता है, मान तो एक रूप है लेकिन उस मान के आश्रय कितने हैं? 8 प्रकार के हैं। अब ये 8 आश्रय में से आप प्रायः देखोगे तो अधिकांश अचित्त हैं, और 1 आध 2 जैसे कि ज्ञान हुआ, रिद्धि हुई, ये सचित्त है ना। ये कैसी हो जाती हैं? सचित्त। लेकिन हमारा क्या बन रहा है आधार? ये कर्म नो कर्म है। ये ज्ञान जो है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान, ये क्या है? ये भी कर्म, इसे भी कर्म की कोटि में डाल दिया। क्योंकि आप जब क्षयोपशम ज्ञान का आश्रय लेते हो तब आप अपनी सहज ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लेते। जब आप चिद्रूप को देखते हो तो मान का अभाव होता है, जब आप रूप को देखते हो तो मान पैदा होता है। और चिद्रूप क्या है? एक चैतन्य स्वभाव। जब आप अपने क्षयोपशम ज्ञान को देखते हो तो मान पैदा होता है, लेकिन जब आप अपने सहज सामान्य ज्ञान को देखते हो तो मार्दव पैदा होता है, मान का अभाव होता है। जब आप अपने अनंत गुणों के धन को देखते हो तो मान का अभाव होता है, और जब आप अपने अचित्त धन को देखते हो तो मान की उत्पत्ति होती है। बस और कुछ तरीका नहीं है। आपने क्या किया? ज्ञान में झलकने वाले सचित्त, अचित्त और मिश्र, इन 3 पदार्थों को और ज्ञान को भिन्न भिन्न जाना। बस इस भिन्नता का नाम, इस भेद विज्ञान का नाम निशंकता है, इस भेद विज्ञान का नाम नीकांक्षा है। पंडित सदा सुखदास जी ने कितना बढ़िया मंत्र लिखा, इन्हीं गाथाओं के आधार पर लिखा। रत्नगण शावकाचार्य की वचनिका है ना, उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात कही, भविष्य काल की कोई आकांक्षा मत रखना, भविष्य की कोई कांक्षा मत करना, भूतकाल की किसी भी, भूतकाल का कोई भी, क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छा शब्द आया, भूतकाल में जो हो चुका है उसका प्राय हमें या तो अफसोस होता है या फिर उसका बहुत सुखद स्मरण हमको आता है, सुखद स्मृतियां रहती हैं। हम कल ऐसा कर लेते, हम कल वैसा कर लेते, तो उसे बोला भूतकाल का स्मरण मत करना, भविष्य काल की कांक्षा मत करना, और वर्तमान में अनासक्त रहना। बस क्या कहा है उन्होंने? भूतकाल का कोई स्मरण मत। अब वो स्मरण दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो आप अनुकूलता रूप स्मरण करोगे या फिर प्रतिकूलता रूप करोगे। और भविष्य काल की आकांक्षा मत करना, और वर्तमान में कैसे जीना? अनासक्त रहना। ये कैसे हो सकता है संभव? अभी वो रत्नगण शावकाचार उठाएंगे तो एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी अपन को ख्याल में, है ना। कैसे हो सकता है? जब हम कर्म नो कर्म को अपने से न्यारा देखने की कला को सीख लेंगे। बस अभी मैंने जितनी चर्चा की है यही की यही चर्चा इस टीका में आने वाली है। अब अपन टीका पढ़ते हैं तो टीका में विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वही सारी बात जो अपन ने पढ़ी ना वो यहां पर आएगी। देखिए पेज नंबर 56 टीका। दृष्टांत से समझाते हैं। किसे समझाते हैं दृष्टांत से? जो गाथा पढ़ी ना अपन ने, उस गाथा के भाव को। जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि, क्या झूठा विकल्प करे? देखो ये झूठा विकल्प है, अग्नि को देखकर और ईंधन को साथ में देखकर जो भी विकल्प कर रहा है ना, वो सब झूठा विकल्प है।
कि अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है। अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ये इसे बोलते हैं वाइस वर्सा। दोनों साइड लगा दिया ना। क्या क्या कह रहे हैं? अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है। क्योंकि हम दोनों को एक रूप मान रहे हैं ना। ऐसे ही लगता है ना, जो शरीर है सो मेरा है और मैं हूं सो शरीर हूं, मैं हूं सो शरीर हूं, शरीर हो सो मैं हूं। ऐसी मान्यता चल रही है ना दोनों ही तरफ। आगे जाकर इन्हीं सब मान्यताओं को छुड़ाएंगे। इसमें सट कारक चक्र की प्रक्रिया पैदा होती है। सट कारक आगे जाकर कहेंगे आत्मा शुद्ध कैसे है। 73 नंबर की गाथा की टीका में एक लाइन आएगी, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। जो सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, ऐसी निर्मल अनुभूति जो है वो शुद्धता है। क्या होते हैं कारक? पढ़े होंगे आपने संस्कृत में, हिंदी में बचपन में। हाँ, कर्ता ने, कर्म ने है। आप काय के प्रोफेसर थे? अच्छा, कॉमर्स के थे। हाँ, तो फिर भी हिंदी तो आपने पढ़ी होगी पहले। हाँ, वही ये संस्कृत में पढ़ते थे ना अपन, कर्ता। वहां पर 8 पढ़ते हैं, लेकिन वो 8 विभक्तियां होती हैं, कारक तो 6 ही होते हैं। समझ में है ना? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध नहीं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन नहीं होते हैं, बाकी 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये क्या होते हैं? मैंने किया, है ना, मैंने इसको किया, मैंने इसके द्वारा किया, है ना, मैंने इसके लिए किया, मैंने इससे किया, माने किसी से हटकर किया, और मैंने इसके आधार पर किया। इस तरह की मान्यता चलती है ना। जैसे कि मैं गया, कहाँ गया? मैं भोपाल गया, मैं भोपाल बस से गया, मैं भोपाल उनके लिए खरीदी करने के लिए गया, मैं भोपाल सागर से गया, तो सागर से अलग हो गए ना, तो सागर से ये हो गया अपादान। और मैं भोपाल किस पर गया, मतलब जैसे कि मैं एक तो हुआ साधन और एक होता है आधार, जिसपे वो साधन काम कर रहा है, कि सड़क से गया, कि रेल मार्ग से गया, है ना। रेलगाड़ी और रेल मार्ग ये दोनों अलग अलग हो गए ना। तो रेलगाड़ी हो गई साधन और रेल मार्ग हो गया वो हो गया अधिकरण। समझ में आया ना? तो ये 6 चीजें कहलाती कारक। तो हमें दुनिया में ये मान्यता रहती है कि देखो, मैं अपने परिवार के लिए हूं, परिवार मेरे लिए है, या फिर परिवार तो चलो बहुत दूर की बात है, शरीर से जोड़ो, मेरा ये शरीर है ना, जो शरीर है सो ही मैं हूं। पहले यहां से शुरू होगी बात। फिर मैं शरीर के लिए हूं, मेरे द्वारा शरीर को पुष्ट किया जा रहा है, या शरीर हष्ट पुष्ट है तो मैं हष्ट पुष्ट हो रहा हूं। फिर मेरी सारी की सारी जो क्रियाएं, हमारा कमाना, खाना, खेलना, घूमना, मनोरंजन, ये सब किसके लिए है? ये सब शरीर के लिए है। फिर मैं जिन जिन चीजों से बच रहा हूं, हटा रहा हूं अपने आप को, वो भी किसके लिए कर रहा हूं? वो भी शरीर के लिए कर रहा हूं। और भैया, शरीर रहेगा तो हम रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। तो हमारा आधार किस पर टिका हुआ है? वो भी शरीर पर टिका हुआ है। ये कहलाता है सट कारक की प्रक्रिया। ये आचार्य कहते हैं, ये 6 कारक की प्रक्रिया जहां भी चलेगी वहां अशुद्धता पैदा होगी। क्योंकि कारक चक्र की प्रक्रिया 2 द्रव्यों में चल रही है ना। एक तो शरीर है भिन्न द्रव्य, और एक आत्मा है भिन्न द्रव्य। एक है ज्ञान तत्व, एक है ज्ञेय तत्व। अब इन ज्ञान और ज्ञेय तत्व में ये कारक चक्र की प्रक्रिया मैंने घटाई, तो कहते हैं जहां 2 द्रव्य आपस में मिलते हैं यही अशुद्धता है। अब इसमें कौन सी लाइन याद आती है आपको? क्यों है 2 द्रव्य में अशुद्धता? 6वीं गाथा, मैंने मंत्र की तरह याद करने के लिए कहा है वो वाली लाइन। अशुद्धता 2 द्रव्यों के संयोग से आती है। समय सार समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट कर लो, ताकि आगे मैं हर बार रेफरेंस देकर नहीं बोलूंगा। ये मंत्र की तरह लाइन है ये। अशुद्धता 2 द्रव्यों के संयोग से आती है, पंडित जयचंद जी छावड़ा की लाइन। गुरुदेव का पूरा एक व्याख्यान अकेली इस लाइन के ऊपर है 6वीं गाथा में, है ना। और जब ये लाइन पढ़ते हैं तो जयचंद जी छावड़ा की भक्ति में उछल जाते हैं
और तब ये बोलते हैं कि दिगंबरों के तो पंडितों के सामने दुनिया पानी भरती है, तो आचार्यों की क्या बात है। ये पंडितों के लिए कहते हैं, ये जयचंद जी छाबड़ा की इस लाइन को पढ़ के, हैं, दो द्रव्य, अशुद्धता दो द्रव्यों के संयोग से आती है। और जहां तहां याद करते हैं, जयचंद जी छाबड़ा और टोडरमल जी का बहुमान ऐसा किया एक बार उन्होंने सभा में, कि उस सभा में बैठे थे पूरन चंद जी गोदी का, और उन्होंने टोडरमल जी का और जयचंद जी छाबड़ा का बहुमान किया है। ऐसा बोलते हैं सेठ, ऐसा पूरन चंद जी की तरह बोलते सेठ, तो है ना, तुम्हारे जयपुर का पंडित है ये, तुम्हारे जयपुर का पंडित है वो क्या नाम है, टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा है। और जयपुर में उस समय कुछ नहीं था, एकदम मतलब तब तक वैसे क्रियाएं बहुत थी, ऐसे मंदिर बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन ऐसा तत्व ज्ञान का ऐसा कुछ विशेष प्रभाव देखने में जयपुर में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा ऐसे टोडरमल जी के नाम पे एक स्मारक तो होना चाहिए। ऐसा उन्होंने टोडरमल जी का बहुमान करते हुए बोला, ऐसे ही रैंडमली, लेकिन कौन सा शब्द क्या योग्यता लेके निकलता है और उससे कालांतर में क्या होना होता है वो हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम्हारे जयपुर का पंडित है टोडरमल। ऐसे ही बोलते थे वो, है ना, और उनके नाम पे एक स्मारक भी नहीं है तुम्हारे जयपुर में, ऐसा बोल दिया। तो वो गए और उन्होंने पूरी जमीन पड़ी थी, उन्होंने कहा इस पे बनेगा टोडरमल स्मारक, है ना। तो ऐसा टोडरमल स्मारक बन गया। 10 साल बाद वहां पे विद्यालय चल गया, बस वही विद्यालय की खेप निकल के आ रही है, और क्या है ना। और जगह जगह बस वही तत्व ज्ञान चल रहा है, उसी एक शब्द से ऐसा प्रभाव पड़ता है। और क्या कहें, जो ज्ञानियों के और विशुद्ध परिणति वाले जीवों के निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनकी एक भी लाइन व्यर्थ नहीं जाती, उसमें बहुत बड़ा कोई योग्य परिणमन होना होता है, तब जाकर उनकी वाणी से वो शब्द निकलता है और ऐसे लोगों के सामने निकलता है। समझ में आया, जहां पे वो परिणमन होना है। अभी क्या है, वो बड़ी बड़ी चीजें दिखने लगती हैं, लेकिन उसका बीज किसी को नहीं दिखता। और कई बार वो प्रवचन सुनाया जाता है जिसमें वो ऐसे पूरन चंद जी बैठे हैं और उनके सामने गुरुदेव बोल रहे हैं, तुम्हारे जयपुर का पंडित है ये, ऐसे करके। अब ठीक है, वो बात तो कर्म नो कर्म से ही अटैच थी कि जयपुर मेरा, है ना, जयपुर का पंडित। देखो, ये उपचार की भाषा ऐसा ही होती है, व्यवहार की भाषा ऐसी ही होती है। हमें भाषा नहीं बदलना है, हमें मान्यता बदलना है। हम भाषा बदलकर धर्म वाले नहीं बन जाएंगे। भाषा तो लोक व्यवहार के अनुसार ही रहेगी, लेकिन मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसे जयचंद जी छाबड़ा की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, अशुद्धता दो द्रव्यों के संयोग से आती है, दो द्रव्यों में ही कारक चक्र की प्रक्रिया लगती है, और जिन दो द्रव्यों में कारक चक्र की प्रक्रिया लगी मतलब शुद्धता खंडित हो गई। तो शुद्ध वस्तु कैसे रहेगी, कैसे रहेगी शुद्ध? अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। वस्तु कैसी है, मेरी शुद्धता कैसी है, जिसने कारक चक्र की प्रक्रिया को उत्तीर्ण कर लिया है। उत्तीर्ण करना क्या होता है? पास कर गया ना। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होते थे कि नहीं? तो कहते हैं ये वस्तु कैसी है, इस वस्तु ने पूरी कारक चक्र की प्रक्रिया को पार कर लिया है, मतलब कारक चक्र की प्रक्रिया में उलझी हुई नहीं है वस्तु। यदि ये कारक चक्र की प्रक्रिया में उलझ जाती तो अशुद्ध हो जाती। तो कैसी है ये? कारक चक्र की प्रक्रिया से पार। कैसी है? निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। देखो, अब सविकल्प स्वसंवेदन में क्या काम होगा और निर्विकल्प में क्या काम होगा। ज्ञान को भी विकल्पात्मक कहा जाता है, और एक जो राग द्वेष के विकल्प होते हैं वो भी विकल्प कहे जाते हैं। जब हम विकल्पों का निषेध करते हैं तो राग द्वेषात्मक विकल्पों का निषेध करते हैं, ज्ञान की विचारात्मक परिणति, विकल्पात्मक परिणति का निषेध नहीं करते। दोनों भिन्न भिन्न हो गए, समझ में आया? एक चारित्र का विकार है और एक ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान का परिणमन भिन्न और चारित्र का विकार अलग। अब देखो क्या होता है, ये चारित्र का विकार, ये राग द्वेष क्यों चलते हैं? ज्ञान में ज्ञेयों का झलकना, ये ज्ञान का विकल्पात्मक परिणमन है, लेकिन उन ज्ञेयों को मेरा मान लेना ये राग का विकल्पात्मक परिणमन है, ये वैभाविक परिणमन है। देखो दोनों जगह थी। अब क्या करूं मैं, बोर्ड वगैरह तो मेरे पास है नहीं, और होता भी तो मैं यूज नहीं करता, है ना। आप तो हाथ पे ही समझो, ये ज्ञान का परिणमन चल रहा है और ये राग का परिणमन चल रहा है, ये चारित्र का परिणमन है, मान के चलो। अभी चारित्र में राग द्वेष है, चारित्र में चंचलता है, और ये चंचलता किस कारण है चारित्र में?
यही राग देश के कारण है ना। हम उसमें निमित्त बहुत लगा देते हैं, योग के कारण काय वांग मना कर्म योगा ये सब लगा देते हैं, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? वो जो राग देश। अब ये राग देश किस कारण परिणमता है? कि ये जो चारित्र है ना, ये चारित्र का काम है मगन होना, लीन होना। अब ये चारित्र कहाँ मगन होता है? ये चारित्र यदि ज्ञान के द्वारा संचालित ना हो, कैसा ना हो? ये चारित्र ज्ञान के द्वारा संचालित ना हो, या भेद ज्ञान के द्वारा चारित्र का संचालन ना हो, तो ये चारित्र में दिमाग तो है नहीं। दिमाग तो सारा ज्ञान के ही पास है, क्योंकि उसका नाम ही ज्ञान है ना, तो दिमाग भी उसके ही पास होगा। तो ये क्या करता है चारित्र? अब ज्ञान ने इसको दिशा नहीं दी चारित्र को, तो ये तो बस देख रहा है ज्ञान को। ये तो एक नासमझ बच्चे की तरह है। श्रद्धा भी बेचारी ऐसी ही है। ये ज्ञान का काम बड़ा भयानक, भयानक नहीं कहना चाहिए, जरूर बड़ा उत्तरदायित्व वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, बहुत सेंसिबल काम है ज्ञान का। ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा? तो हो रहा है तो होने तो क्या कर सकते हैं। अभी तो होना तो पड़ेगा, समय सार तो ऐसे ही चलता है। देखो मैं आगे बस सीधे पढ़ दूंगा, आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको इस टीका में कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब ये ज्ञान है और ये चारित्र है। ये चारित्र देख रहा था ज्ञान में, और ज्ञान में दिख रहे थे बहुत सारे ये, उसमें दिख रहे थे कर्म और नो कर्म। अब ये जो चारित्र है ना, चूंकि ये भेद ज्ञान से संचालित नहीं हो रहा, तो ये कहां मगन हुआ? उन ज्ञेयों में मगन हुआ जो इसमें झलक रहे थे ज्ञान में। उसने भेद को नहीं देखा इस चारित्र ने, कि नहीं मैं जो हूं, मैं तो आत्मा का अंश हूं, ज्ञान मेरा, ज्ञान का अनुभावी। एक जगह शब्द आता है, ज्ञान की अनुपातनी सर्व 47 शक्तियां हैं। सारी 47 शक्तियों का अंतर्भाव किसमें हो जाता है? एक ज्ञान भाव में। तो जब 47 शक्तियों का अंतर्भाव ज्ञान में हो गया, तो चारित्र का अंतर्भाव ज्ञान में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो इस चारित्र का सीधा संबंध, कनेक्शन किसके साथ है? चारित्र का संबंध ज्ञान के साथ। आनंद किसकी पर्याय है? चारित्र की। जो आनंद आता है वो किसकी पर्याय है? अभी हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? चारित्र का वैभाविक परिणमन है, इसलिए हमें आनंद नहीं आ रहा। और आनंद नहीं आने का कारण और इस चारित्र का वैभाविक परिणमन होने का कारण क्या है? क्योंकि ये ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को देख नहीं पा रहा। तो क्या करता है? ये ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय देखता है, ज्ञान में कर्म झलके, ज्ञान में नौ कर्म झलके। तो इसने मगनता कहां करी? चारित्र ने उन ज्ञेयों में ही की, कर्म नौ कर्म में की। फिर ज्ञान कला जिनके घट जागी, है ना, जिनके भीतर भेद ज्ञान पैदा हुआ। अपन ने पिछला वाला पद भी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना अपन, भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, जीवन मुख दशा ठहरानी, ते नर दर्पण ज्यों अविकार, रहे तेरे रूप सदा सुख सुखदानी। क्या कहा था? जैसे दर्पण में अनेक ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन इस भेद ज्ञान के साथ जब इस चारित्र ने इस बात को स्वीकार किया कि ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, मेरा संबंध ज्ञेयों से नहीं, मेरा संबंध ज्ञान से है, तो ये चारित्र कहां मगन हो गया? ये ज्ञान में मगन हुआ। और जैसे ही ज्ञान में मगन हुआ तो आनंद कहां पैदा हुआ? आनंद का वेदन कौन करने लगा? चारित्र में आनंद का वेदन शुरू हो गया। ये हुआ ना। अब जब चारित्र में आनंद का वेदन शुरू हुआ तो इसकी विकल्प तरंगें रुक गई, चारित्र की, इसकी चंचलता चली गई। जब इसकी चंचलता गई, इसकी विकल्प तरंगें गई, तो ये पूरी की पूरी चारित्र वाली परिणति क्या भाषित करने लगी? चैतन्य। फिर ये नहीं बोल रही, ये पहले ये बोल रही थी विकल्प विकल्प विकल्प, अब ये नहीं बोल रही चारित्र की परिणति में निर्विकल्प निर्विकल्प, ये नहीं बोल रही। ये क्या बोल रही है? बोल रही है, मतलब ये बोलने की भाषा है, ये सिर्फ बोलती बोलती नहीं है वो वो उसका सुर क्या है? इस चारित्र का सुर क्या है? इसका सुर ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चारित्र 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 नहीं। इसका सुर क्या है? चैतन्य। ये श्रद्धा का सुर क्या है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान का सुर क्या है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों अभिन्न पने से एक गायक रूप से परिणत हो गए, और सब ने अपनी अपनी आइडेंटिटी खो दी, और सबकी आइडेंटिटी क्या बन गई? एक चैतन्य बन गई। इसे बोलते हैं भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति।
ये पहले पहले सविकल्प स्वसंवेदन चल रहा था। अब हमें यही समझना है, मैं कौन, मैं कौन, सवाल यही है ना, मैं कौन। पहले तो सविकल्प दशा में इस बात को बिल्कुल नक्की कर लो कि मैं मात्र ज्ञान स्वभावी। क्या नक्की किया? मैं मात्र ज्ञान स्वभावी। जब आपने ये नक्की किया, ये शास्त्रों से हो रहा है ये काम, ये स्वाध्याय से हो रहा है, ये तत्व विचार से, ये तत्व निर्णय से ये काम हो रहा है। पक्की बात हो गई बिल्कुल कि घर परिवार दुकान मकान, मैं भी जिन कार्यों में परिणत हो रहा हूं, हाँ हो रहा हूं, शरीर अपना काम कर रहा है, जीवन जैसा चल रहा है तो चल रहा है, राग अपना काम कर रहा है, कर्म अपने काम कर रहे हैं, नो कर्म अपने काम कर रहे हैं, लेकिन सविकल्प दशा में एकदम स्पष्टता है, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। जैसे ही जब आप सविकल्प दशा में इस बात को नक्की करते हो कि मेरा काम तो मात्र ज्ञान, मेरा काम तो मात्र ज्ञान, तो आपके बहुत सारे विकल्प वहीं ठहर जाते हैं। बहुत सारे विकल्प ठहर गए, चंचलता थोड़ी ढीली पड़ी, चंचलता के ढीले पड़ने पे कौन सा काम हो गया? मिथ्यात्व का अनुभाग बहुत घट गया, मिथ्यात्व का अनुभाग घटा, और जब मिथ्यात्व का अनुभाग घटा, मंद कषाय रूप परिणत हुए, तो उस मंद कषाय रूप परिणति में स्वयमेव ये दर्शन ज्ञान और चारित्र अपने चैतन्य की तरफ झुक जाते हैं। और झुकने का मतलब क्या है? जो ज्ञात वो तो वो ही है, अब बस जो कुछ जानने में आ रहा है वो जानन ही मैं हूं, वो अनुभूति ही मैं हूं, अनुभाव्य मैं नहीं हूं, ज्ञेय मैं नहीं हूं, ज्ञान सो मैं, अनुभूति सो मैं। और जब ऐसा ज्ञान सो मैं, अनुभूति सो मैं, ऐसी अहम बुद्धि ठोस अपने त्रिकाली चैतन्य भाव में परिणम जाती है, बस इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। जियो मजे से सम्यक दर्शन के साथ, इसका ही नाम है सम्यक दर्शन, और इससे अलग क्या सम्यक दर्शन है? बस अब जियो। अब 6 खंड का राज्य भी भोग रहा है तो भी उसकी अंतरधारा क्या चल रही है? 6 खंड के राज्यों के बीच में लक्ष्मण के वियोग में बिलख रहे हैं, लेकिन अंतर की चैतन्य धारा क्या चल रही है? पेड़ पौधों से सीता का ठिकाना पूछ रहे हैं, लेकिन अंतर की चैतन्य धारा क्या चल रही है? ज्ञान सो में, अनुभूति सो में, ज्ञान सो में, अनुभूति सो में। लेकिन इस ज्ञान और अनुभूति के ऊपर जो राग और द्वेष भी परिणम रहा है, तो उसके वो क्या है? उसके वो ज्ञाता हैं। इस ज्ञानी की दशा को ज्ञानी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए ज्ञानी की आचार संहिता बनाने का अधिकार अज्ञानियों का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इस देश का भी, इस समाज का भी, इस पूरी दुनिया का, सबका क्या दुर्भाग्य है, जो जो नहीं कर रहे होते हैं वो उसकी आचार संहिताएं बना रहे होते हैं, है ना? होता है कि नहीं? जो क्रिकेट नहीं खेलते वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया है वो व्यापारी संघ के लीडर बन जाते हैं, नेताओं को बना देते हैं कि नहीं, जिन्होंने व्यापार कभी किया भी ना हो, है? जिन्होंने कभी मेडिकल में एक ऑपरेशन नहीं किया हो वो चिकित्सा संघ के नीति नियंता बन जाते हैं। पूरी दुनिया में चलता है। जिन्होंने कभी प्रभावना नहीं की वो प्रभावना के नीति नियंता बन जाते हैं कि प्रभावना ऐसे करो, प्रचार ऐसे करो। ऐसे जिन्होंने कभी सम्यक दर्शन नहीं किया वो सम्यक दर्शन की आचार संहिताएं तय करने लगते हैं कि सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि को ऐसा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की कोई आचार संहिता नहीं है, कोई भी आचार संहिता नहीं है। सारी आचार संहिता 5वें गुण स्थान से लिखी गई है। 4थे गुण स्थान को आप कौन से टकसाल में बांधोगे? वो तो सिर्फ एक भेद ज्ञान की एक कला है, और उस कला को बस वो भेद विज्ञानी ही जान रहा है और कोई नहीं जान रहा, और बस उसके बल पर वो अनंत आनंद का उपभोग कर रहा है। हमने पढ़ा था ना पिछली वाली गाथा की टीका में, ऐसा भेद जब ज्ञान में आता है तो निशंक हो जाता है। वो निशंकता किसके कारण पैदा हुई? बस उस भेद को जानने के कारण वो निशंकता पैदा हो गई। ऐसा है, समझ में आया? दर्पण और दर्पण में झलकने वाले गे, अग्नि और ईंधन, है ना? ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता, अनुभव और अनुभाव्य की भिन्नता। बस अब इसे सीधा पढ़ते जाओ, कुछ नहीं होने। इसमें वही बात है जो अपन कर रहे हैं। अज्ञान दशा में क्या मान रहा था? अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है, अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है, वह झूठा है। ज्ञेय में ही ज्ञान का विकल्प करता है, ये झूठा है। कर्म नो कर्म में मेरे पने का विकल्प करता है, ये झूठा है। उससे अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। कहां ढूंढने जाना है इसको? कोई अज्ञानी बोल रहे हैं ना, कोई पहचाना जाता है, कोई तो कोई होगा कहीं, है ना? इसी प्रकार कोई आत्मा
पर द्रव्य में ही असत्यार्थ आत्म विकल्प यानी आत्मा के विकल्प करता। असत्यार्थ है वो विकल्प, झूठे हैं, परमार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है। क्या विकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूं, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप है। अब ये परद्रव्य में लगा लेना, ये परद्रव्य मतलब क्या? अरे ये शरीर, ये कर्म, ये नौकर्म, ये घर गृहस्थी दुकान परिवार सचित अचित मिश्र जो भी हमने पढ़े ना वो सब ये मुझ स्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है। इस परद्रव्य का मैं हूं, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध पहचाना जाता है। और अब देखो ये तो अप्रतिबुद्ध को पहचान लिया, अब नीचे प्रतिबुद्ध को पहचानो। और अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ऊपर जो हम पढ़ा है ना उसका ही विपरीत विलोम। अग्नि है वह ईंधन ही अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन की अग्नि नहीं। अग्नि की ही अग्नि है, ईंधन का ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। कोई कहेगा ये हमारा चंद्राचार्य क्यों परेशान हो रहे हैं, हैं? यहाँ पे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खिला रहे हैं क्या हैं? वो होता था ना कहीं खेल इस तरह का, है? राधा की बूंदी में नींबू की धारा, है ना, इसको आगे पीछे बोलो, ऐसा थोड़ी चल रहा है कोई, है? नहीं, ये हमारे भीतर की मान्यता का अंदर से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अंदर से मवाद निकाल रहे हैं। जो अज्ञान की मवाद जमी हुई है ना, हम कितने गहराई में इस मान्यता के साथ पड़े हुए हैं कि मेरे बच्चे पहले थे, मेरे बच्चे अभी हैं, मेरे बच्चे ये बने रहेंगे, बच्चे रहेंगे तो मेरा यश रहेगा, घर गृहस्थी रहेगी तो मेरा यश रहेगा, शादी विवाह में तो हम एक ही बार पैसा खर्च करते हैं लेकिन हमारी इज्जत तो जीवन भर चलेगी। कोई को फुर्सत नहीं है, जब शादी में खाना खा रहे होंगे ना तब भी तुमको गाली बक रहे होंगे तुमने जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके जो काम किया ना उसमें ही बकेंगे। गलत फहमी में मत रहना, तुम्हारी प्रशंसा करने वालों की गलत फहमी में मत रहना। मैंने एक दिन और कहा था, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके प्रशंसक आपसे बेहतर की तलाश करते रहते हैं बस इसलिए कोई चक्कर में मत उलझो। सब इस दुनिया के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करने की जरा भी जरूरत नहीं है। कोई को तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारी बेइज्जती से कोई को परवाह नहीं है। हर आदमी अपनी ही समस्याओं और विकल्पों में इतना उलझा है कि वो उनसे ही बाहर नहीं आ पा रहा है। और हमने शब्दों को, अज्ञानियों के शब्दों को हमने इतनी तवज्जो दे दी है कि हमें परमात्मा के शब्दों का ख्याल नहीं आता। हमें ज्ञानियों के और आचार्यों के शब्द नहीं दिखते। आचार्य हमें परमात्मा कह देते हैं और हम अध्यक्ष बनने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमें परमात्मा की कदर नहीं आती है और 10, 20, 25 अज्ञानी मिलके हमें अध्यक्ष बना देंगे तो हमें उसकी कदर आ जाएगी। हमें बॉस कहने लगेंगे तो हमें उसकी कदर आ जाएगी और पूरा जीवन इसमें लग जाता है। हम नेता बन जाएं, सांसद बन जाएं, पार्षद बन जाएं, पंडित बन जाएं, महापंडित, विद्वत रत्न, समाज शिरोमणि, समाज भूषण, श्रीमंत, सवाई सेठ, है ना, बस यही चर्चा, यही दिमाग में अपने डोलता रहता है। भगवान परमात्मा कह रहे हैं, उनकी कदर नहीं है। और 10, 20 अज्ञानी मिलके यदि श्रीमंत बना दे, समाज भूषण बना देंगे तो उसकी कदर हो जाती है। विद्वत रत्न कह देंगे तो उसकी कदर हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल चक्करों में ना उलझो। ये उपाधि देने वालों को उपाधियां देने में ही आनंद आता रहता है। समझ में आया ना? कई लोगों को किंग बनने में मजा आता है और कई लोगों को किंग मेकर बने रहने में मजा आता है। सोनिया गांधी किंग मेकर बनी रही, है ना, और एक आदमी किंग बनने के चक्कर में रहा कि हमारे पे सोनिया गांधी की नजर पड़ जाए। इसमें कोई दम नहीं है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि इस अंदर की मवाद को निकालने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं अग्नि का नहीं, अग्नि मेरी नहीं, मतलब ईंधन की नहीं, ईंधन का अग्नि नहीं, अग्नि का ईंधन नहीं। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी, ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, सो प्रतिबुद्ध का लक्षण है। इसी प्रकार अब इसी उदाहरण को सिद्धांत में घटाएंगे। मैं यह परद्रव्य नहीं हूं, यह परद्रव्य मुझ रूप नहीं है। मैं तो मैं ही हूं, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है। मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्य का मैं नहीं था, मेरा ही मैं हूं, परद्रव्य का परद्रव्य है। यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था,
इस परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था। यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इस परद्रव्य का यह परद्रव्य भविष्य में होगा। ऐसा जो स्वाद्रव्य में ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, वही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहचाना जाता है। एकदम स्पष्ट अज्ञानी और ज्ञानी का चित्र खींच के हमारे सामने रख दिया है। अब हमें देखना है कि अज्ञानी से ज्ञानी की यानी अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने की यात्रा कैसे करना है। भावार्थ, जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यह अग्नि और ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ किया है। इस प्रकार अपनी 20 से लेकर 22 गाथाओं तक की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई। इसके बाद बड़ा सुंदर एक कलश आएगा, 22 नंबर का कलश। उस कलश की चर्चा अपन 10 दिन बाद करेंगे। अगले 10 दिन तक स्वाध्याय का विराम रहेगा। आगे जिस दिन से भी स्वाध्याय शुरू होता है उसकी सूचना आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी।